मानव अंगों की तस्करी के बड़े मामले तो दिल्ली, मुंबई, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में सुनने में आया करते थे और पिछले कुछ समय से इक्का दुक्का मामले प्रदेश में भी सामने आते रहे हैं, जिनमें मुख्यतया बिना मरीज को बताए किडनी निकालने की बातें सामने आई थी। लेकिन अब तो राजस्थान में दान की गई आंखों का हिसाब किताब नहीं मिलने पर आंखों की तस्करी की आशंका जाहिर की जा रही है। खुद सामाजिक कार्यकर्ता भी खुलकर ये आरोप लगा रहे हैं। जोधपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र राज मेहता ने जब सूचना के अधिकार के तहत जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन से दान की गई आंखों के उपयोग के आंकड़े मांगे, तब उन्हें मिली जानकारी के अनुसार 742 आंखों का हिसाब नहीं मिला। इस पर उन्होंने इन आंखों को कहीं फेंक देने की बात कही। इस मामले को ईटीवी ने जैसे ही प्राथमिकता से उठाया तो राजस्थान सरकार ने इस पूरे मामले की पड़ताल करने के लिए 3 सदस्यों की जाँच कमेटी गठित कर जाँच शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर मेहता ने सरकार को साधुवाद देते हुए निष्पक्ष जाँच का आग्रह किया है। इसी बीच एक अन्य सामाजिक कार्यकर्ता विपुल सिंघवी ने 742 आंखों का हिसाब नहीं मिलने पर आंखों की तस्करी जैसी संभावना जताकर कई और सवाल खड़े कर दिए हैं। इस संबंध में जब डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र छंगाड़ी से बात की गई तो उन्होंने 742 आंखों का हिसाब किताब दे दिया। 1805 आंखें डोनेट होती है एसएन मेडिकल कॉलेज में और उसमें से 742 यानी लगभग 40% का हिसाब एसएन मेडिकल कॉलेज के पास में नहीं है। तब जबकि मुट्ठी भर लोग हैं आंखें डोनेट करने के लिए और हजारों लाखों की संख्या में लोग अंधे हैं और उन्हें आंखों की जरूरत है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि एसएन मेडिकल कॉलेज के अंदर ये 742 आंखें गई तो गई कहां। मैंने ईटीवी पर देखा कि सरकार ने एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी बैठाई है और इस शीघ्र से शीघ्र 15 दिन के 1 वीक और 15 दिन में ये मामला निस्तारण हो जाएगा। वसुंधरा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने जल्दी हमारे एक जांच वो कमेटी बैठा दी है। आरटीआई में उन्होंने पूछे थे कितनी आईज आई और कितनी ट्रांसप्लांट हुई, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा था कि जो ट्रांसप्लांट नहीं हुई उनका क्या हुआ। वो 752 जो आंखें हैं उनमें से 267 तो अभी भी हमारे आई बैंक में प्रिजर्व पड़ी है, 142 डिजीजेस के कारण डिस्कार्ड हो गई थी और 168 रिसर्च के लिए काम में ली गई और 175 किंग्स कॉर्निया के लिए लेमिनर ग्राफ्ट लगाया जाता है, उसमें काम में ले ली गई। तो कोई भी आईबॉल व्यर्थ नहीं गई है, हर आंख को काम में लिया गया है। फिर भी हमने सरकार ने एक जांच कमेटी का गठन किया है, वो जांच कमेटी सारे तथ्यों को सामने लाकर रख देगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि यह हिसाब किताब मेहता द्वारा मांगी गई आरटीआई सूचना में क्यों नहीं दिया गया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन भले ही मेहता को 742 आंखों का हिसाब नहीं दे पाया हो, लेकिन ईटीवी ने इस मामले को प्राथमिकता से उठाया। साथ ही राज्य सरकार की गंभीरता के बाद 742 आंखों का हिसाब किताब सामने आ गया है। अब जांच कमेटी पर ही हर किसी की नजर टिकी है कि हर बार की तरह ये शिकायत भी फाइल होती है या फिर तह तक पड़ताल होने के बाद दोषियों को सजा मिलती है। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में दान की गई 742 आंखों का हिसाब किताब इधर उधर क्या हुआ कि सत्ते में आए चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रशासन ने इस मामले में तह तक पड़ताल के आदेश दे दिए हैं, मगर सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसमें आंखों की तस्करी की बू आ रही है। इस मामले में जब तह तक पड़ताल होगी तब पर्दे खुलेंगी और कई तरह के प्रमाण और सबूत सामने आ सकते हैं और ऐसे में दोषियों पर गाज भी गिर सकती है। कैमरामैन श्री सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज, जोधपुर।